नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तो सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं इस वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। जाने सही डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन इसी के साथ मैं आप लोगों से कुछ और भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई कथा की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और हर साल की तरह इस साल भी तारीखों को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है कि रक्षाबंधन का त्योहार 30 को मनाया जाएगा या 31 को। इस साल पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 से शुरू हो रही है और 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:05 तक रहेगी। लेकिन पूर्णिमा के साथ ही भद्रा काल भी शुरू हो जाएगा। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, भद्रा काल समाप्त होने पर ही राखी बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त 2023 रात 9:02 से 31 अगस्त सुबह 7:05 तक रहेगा। लेकिन 31 अगस्त को बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती है। इस तरह इस साल 30 और 31 दोनों दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन भद्रा काल का ध्यान रखकर ही राखी बांधनी चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में रक्षाबंधन या राखी के त्योहार का विशेष महत्व बताया गया है। रक्षाबंधन हर साल भाई बहनों द्वारा मनाया जाता है और रक्षाबंधन का त्योहार संस्कृत शब्दावली में पाया जाता है। रक्षा का अर्थ है रक्षा करना और बंधन का अर्थ है बांधना। यह अवसर भाई बहन के रिश्ते का जश्न मनाता है। रक्षाबंधन का महत्व है कि हर साल रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। कुछ महिलाएं अपने भाइयों की सलामती के लिए पूरे दिन व्रत रखती हैं और पूजा भी करती हैं। राखी बांधने के बाद बहनें अपने भाइयों को रौली से तिलक लगाती हैं। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर पवित्र धागा बांधती है। ऐसा माना जाता है कि इससे भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है। बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देता है और अपनी बहन के हर मुश्किल में साथ देने का वादा करता है और बहनें भी अपने भाई की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, मेरे भाई पर कभी भी किसी प्रकार की कोई मुसीबत ना आए। तो दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही पवित्र त्योहार माना गया है, जो कि भाई बहन पे आधारित है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे रक्षाबंधन के दिन भाइयों को राखी बांधते समय मुहूर्त का खास ख्याल रखें और राखी बांधते समय इस बात का ख्याल रखें कि भाई या बहन का मुख दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम यानी मृत्यु की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में मुख करके काम करने से आयु कम होती है। राखी के दिन भाई को तिलक लगाने के लिए चंदन या रौली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दौरान सिंदूर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। दोस्तों, राखी से पहले भाइयों की पूजा करते समय इस बात का ख्याल रखें कि अक्षत के दाने टूटे हुए ना हो और भाई की आरती करते समय एक बात का ख्याल रखें कि थाली में रखा गया दीपक टूटा फूटा ना हो
और इस दिन भाई की आरती उतारते समय घी के दीपक का इस्तेमाल करें। घी का दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है और आरती की थाली हमेशा पीतल, स्टील या तांबे की होनी चाहिए, कांसे की होनी चाहिए। फाइबर या कांच की थाली का उपयोग ना करें, ये अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। मिलती हूँ अगली कथा में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तो सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं इस वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। जाने सही डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन इसी के साथ मैं आप लोगों से कुछ और भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई कथा की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और हर साल की तरह इस साल भी तारीखों को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है कि रक्षाबंधन का त्योहार 30 को मनाया जाएगा या 31 को। इस साल पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 से शुरू हो रही है और 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:05 तक रहेगी। लेकिन पूर्णिमा के साथ ही भद्रा काल भी शुरू हो जाएगा। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, भद्रा काल समाप्त होने पर ही राखी बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त 2023 रात 9:02 से 31 अगस्त सुबह 7:05 तक रहेगा। लेकिन 31 अगस्त को बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती है। इस तरह इस साल 30 और 31 दोनों दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन भद्रा काल का ध्यान रखकर ही राखी बांधनी चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में रक्षाबंधन या राखी के त्योहार का विशेष महत्व बताया गया है। रक्षाबंधन हर साल भाई बहनों द्वारा मनाया जाता है और रक्षाबंधन का त्योहार संस्कृत शब्दावली में पाया जाता है। रक्षा का अर्थ है रक्षा करना और बंधन का अर्थ है बांधना। यह अवसर भाई बहन के रिश्ते का जश्न मनाता है। रक्षाबंधन का महत्व है कि हर साल रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। कुछ महिलाएं अपने भाइयों की सलामती के लिए पूरे दिन व्रत रखती हैं और पूजा भी करती हैं। राखी बांधने के बाद बहनें अपने भाइयों को रौली से तिलक लगाती हैं। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर पवित्र धागा बांधती है। ऐसा माना जाता है कि इससे भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है। बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देता है और अपनी बहन के हर मुश्किल में साथ देने का वादा करता है और बहनें भी अपने भाई की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, मेरे भाई पर कभी भी किसी प्रकार की कोई मुसीबत ना आए। तो दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही पवित्र त्योहार माना गया है जो कि भाई बहन पे आधारित है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे रक्षाबंधन के दिन भाइयों को राखी बांधते समय मुहूर्त का खास ख्याल रखें और राखी बांधते समय इस बात का ख्याल रखें कि भाई या बहन का मुख दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम यानी मृत्यु की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में मुख करके काम करने से आयु कम होती है। राखी के दिन भाई को तिलक लगाने के लिए
चंदन या रौली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दौरान सिंदूर का इस्तेमाल ना करें क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। दोस्तों, राखी से पहले भाइयों की पूजा करते समय इस बात का ख्याल रखें कि अक्षत के दाने टूटे हुए ना हो और भाई की आरती करते समय एक बात का ख्याल रखें कि थाली में रखा गया दीपक टूटा फूटा ना हो और इस दिन भाई की आरती उतारते समय घी के दीपक का इस्तेमाल करें। घी का दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है और आरती की थाली हमेशा पीतल, स्टील या तांबे की होनी चाहिए, कांसे की होनी चाहिए। फाइबर या कांच की थाली का उपयोग ना करें, ये अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। मिलती हूँ अगली कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।